चल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड का समय लगता है। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने सेकंड का समय लगता है? 18 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और उसी ट्रेन को जब वो पार करती कितना प्लेटफॉर्म को, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको समय कितना लगता है बताओ? 15 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 15 सेकंड का समय लगता है। यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हो कि उसको 3 सेकंड का जो समय का डिफरेंस आ रहा है, उसके 3 सेकंड का समय का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे? 42 मीटर का आ रहा होगा, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ गया वो 3 सेकंड का आ गया, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार तो सेम रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ट्रेन की चाल कैसी रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर हुआ बच्चे आप लोग को? ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे कितने मीटर का डिफरेंस आ गया? यहाँ पे 42 मीटर का आ गया। कितने मीटर का आ गया? 42 मीटर का। तो 3 सेकंड बराबर कितने? 3 सेकंड बराबर कितने मीटर आ गया? 3 सेकंड बराबर 42 मीटर हो गया। कितने मीटर? 42 मीटर हो गया। तो 1 सेकंड बराबर कितना जाएगा? हाँ, 1 सेकंड बराबर कितना जाएगा बताइए? 1 सेकंड बराबर 14 मीटर। यानी कि ट्रेन की रफ्तार कितनी हो गई? 14 मीटर पर सेकंड की हो गई। कितनी हो गई? 14 मीटर पर सेकंड की। अब आप ट्रेन को चला लो यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन को चला लीजिए आप लोग 14 मीटर पर सेकंड। चाहे तो यहाँ से चला लो, चाहे तो यहाँ से चला लो, किसी से भी चला लो। ठीक है, बताओ 14 से अगर अपन 15 को गुणा करेंगे, 14 पंचे 14 इंटू 15 करेंगे तो कितना मिलेगा अपन लोग को? 15 चौक कितना हो गया? 15 चौक 60, 0 6 गेरी 15, 15 एकम 15 और 6 कितना हो गया? 200। अरे बताओ 210 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 210 हो गया कि नहीं? तो ट्रेन ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई यहाँ पे बताइए आप लोग? 210 की हो गई। अब 210 में से अगर आप लोग ने 120 हटा दिया तो कितना मिल गया? ट्रेन की लंबाई। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी आपके हिसाब से बताइए? 90 मीटर की होगी। अच्छा, आप यहाँ से भी निकालोगे तो सेम निकलेगा। ठीक है, यहाँ से भी निकालोगे आप लोग तो सेम ही निकलेगा। बताइए जरा यहाँ पे एक बार और बताओ। 18 का गुणा कर देंगे अपन कितने से? 14 से। कितने से? 14 से कर दिया तो 14 अट्ठे या फिर 18 चौक कितना होता है बताइए? 18 चौक कितना हो गया? 72, 2। ठीक है, 7 कह रही यहाँ पे, 18 कम 18 और 7 कितना हो गया? 252 हो गया, यानी कि 252 हो गया। अगर 252 पूरी लंबाई हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी हो गई? 252 हो गई। तो बताइए जरा यहाँ से अगर आपने 162 इसमें से हटा दिया तो शेष कितना बच जाएगा? यहाँ पे 90 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। कर लोगे ना? ठीक, चाहे यहाँ से कर लो चाहे वहां से कर लो, एक ही बात है ना। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और अलग अलग टाइम मिल रहा है आपको, तो आप वो टाइम का डिफरेंस और प्लेटफॉर्म के लंबाई का डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको वहां से ट्रेन की चाल मिल जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? नोट करो इसको, फिर एक आध दो क्वेश्चन और कराते हैं ऐसे। प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोग को ट्रेन इनके? कुछ पीवाईक्यूज लगाते हैं आप लोग को अभी, है ना। थोड़ा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग को पीवाईक्यूज लगाते हैं। ठीक है, इकट्ठा रिलेटिव स्पीड और इसके आप लोग को इकट्ठे पीवाईक्यू लगवा देंगे हम क्लास में। ठीक, अच्छा उसको हम उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे तो उनका वो खुद का काम रहेगा कि उन लोग ढूंढ करके लगाएं। ठीक, और आप लोग को भी होमवर्क देंगे, फिर आप लोग लगा करके लेकर के आना। ठीक है, ऐसे में आप लोग की जो प्रैक्टिस रहेगी वो बढ़िया हो जाएगी, टॉपिक में कमांड बन जाएगी आप लोग की। हो गया? लिख लिए? प्रश्न लिखिए। 198 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में एक ट्रेन के द्वारा 198 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में एक ट्रेन के द्वारा
एक ट्रेन के द्वारा 24 सेकंड का समय लगता है, 24 सेकंड का समय लगता है, 24 सेकंड का समय लगता है, 24 सेकंड का समय लगता है। और उसी ट्रेन को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। 21 सेकंड का समय लगता है। 21 सेकंड का समय लगता है। बैठिए बेटा। कैसे लेट हो गए आप? और कल कहाँ थे? ठीक है, बैठिए। 21 सेकंड का समय लगता है। लिखा? तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखो आप भी प्रश्न लिखिए। कल का कंप्लीट कर लीजिएगा दीदी लोग से। ठीक, आज का प्रश्न लिखो, अभी यही वाला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, दीदी लोग से लिखवा लेना बेटा। ये दीदी लोग बहुत खतरनाक है। ठीक है, इन लोग खुद पढ़ लेती है, दूसरों को नहीं पढ़ने देती। क्यों दीदी लोग ऐसी कर रही हो? कहना सर हमारी खुद पढ़ाई नहीं हो रही। देखो बेटा, 198 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 198 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 24 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन को 24 सेकंड का समय लगता है। और उसी ट्रेन को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में और उसी ट्रेन को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। 21 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। कितनी आ गई? 186 मीटर आ गई। ठीक है, सभी लोग से बना बेटा, कर लेंगे? बन पा रहा है आप लोग से? सवाल समझ में आया आप लोग को? क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे? बोलो, क्लियर हुआ? देखो बेटा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, अभी आपका छूट गया ना कल का भी, इसलिए ध्यान से देखना। अब आप देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। एक ट्रेन जो है बेटा आप लोग की कितनी बड़ी है? यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है? 198 मीटर का है। ठीक है, और दूसरा प्लेटफॉर्म कितना है? 150 मीटर का है। ठीक, उसको पार करने में समय कितना लगा? 24 सेकंड का। यानी कि ट्रेन ने किसकी लंबाई पार करा? प्लेटफॉर्म की भी और खुद की भी। समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पर 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ने खुद की लंबाई भी पार करा और प्लेटफॉर्म की कितने सेकंड में? 21 सेकंड में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? तो यहाँ पे बताओ टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 3 सेकंड का। कितना आ गया? 3, कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता था वहाँ पे, है ना? 3 सेकंड का आ गया। और यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पर आप बताइए कितनी मीटर का डिफरेंस आ गया? यहाँ पे 48 मीटर का डिफरेंस आ गया, है ना? प्लेटफॉर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 48। अंतर कितना आ गया? 48 का आ गया। यानी कि 3 सेकंड में ट्रेन जो है, 3 सेकंड में ट्रेन कितना चल ले रही है? 48 मीटर चल ले रही है। समझ में आया कि नहीं? 3 सेकंड में ट्रेन कितना चल ले रही है? तो यहाँ से ट्रेन की चाल निकल जाएगी कि नहीं, है ना? बताइए, 48 मीटर और अपॉन पे 3 सेकंड, है ना? 3 सेकंड, तो यहाँ से स्पीड निकलेगी कि नहीं? स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की बताओ? 16 मीटर पर सेकंड की आ गई। कितनी आ गई? 16 मीटर पर सेकंड की आ गई। यानी कि ट्रेन ने 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चला। ठीक है, और 21 सेकंड चला उसने। 21 सेकंड चला तो पूरी दूरी पार कर लिया, जिसमें 150 मीटर भी था और ट्रेन की लंबाई भी थी। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग? ठीक है, तो अगर अपन लोग 21 गुणा 16 कर देंगे, कितना कर देंगे? 21 गुणा 16 कर देंगे, तो अपन को यहाँ से पूरी लंबाई मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? समझ में आएगी नहीं? तो बताओ जरा, 21 छिंग कितना हो जाएगा? 130, हाँ 126 रहेगा, 126। तो यहाँ पे 6 कैरी आ गई। और बताओ जरा कितना यहाँ पे कैरी कितने चला गया? यहाँ पे बताओ 12 कैरी चला गया। 21 एक कम, 21 और 12 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 33 जाएगा। ठीक है, 336 ये आ गई इसकी, ये टोटल लंबाई आ गई। टोटल लंबाई कितनी आ गई आपके पास? 336 आ गई। उसमें से आपने कितना घटा दिया बेटा? 150 आपने घटा दिया। कितना घटा दिया आपने? 150 घटा दिया। तो आपका आंसर कितना जाएगा बताइए? 186 आ गया। 186 मीटर आ गई। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 186 हो गई। आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते थे, है ना? बताइए, 24 सेकंड के हिसाब से आपने 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलवा लिया ट्रेन को। ठीक है, 24 सेकंड आपने चलवा लिया 16 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो बताओ 16 चौक कितना हो गया? 48। ठीक है, 16 चौक कितना हो गया? 64, 64। ठीक है, 4 यहाँ पे 6 कैरी हो गई, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो गया? 38 हो गया। कितना हो गया? 38 हो गया। इसमें से आप 198 हटा दो, 198 हटा दो, ये वाला प्लेटफॉर्म की दूरी हटा दो आप। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को बताओ जरा? 14 में से 8 गया, कितना बच गया?
6 बज गया, ठीक है। 7 में से 9 गया तो कितना बज गया, 8 बज गया, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो कितना बज गया, 1 बज गया, ठीक। तो 186 आ जाएगा, कितना जाएगा, 186 जाएगा। कहीं से भी निकाल लो, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, निकाल लोगे ऐसे वाले सवाल, निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। आप सिर्फ क्या करते हो, आप ना उनका जीवन देखते हो जिनका जीवन जो है वो आपसे अच्छा है, आप सिर्फ उसका देखते हो, तो आपको लगता है कि यार मेरा जीवन खराब है। हाँ, ऐसा होता है क्या? आप उनका देखो जो आपसे नीचे वाले लेवल पे, ठीक है, आप बढ़िया क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हो, ऐसा मैंने देखा है लोगों को, लिटरली मैंने मतलब देखा है, पढ़ने वाले जो जिज्ञासी लोग रहते हैं ना, उन लोग नाइट में पढ़ रहे हैं, एक अकेली पूरे बिल्डिंग में एक अकेली लाइट जल रही है और वो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे हॉस्टल में भी जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहाँ पर भी पूरा हॉस्टल बंद हो गया, एक व्यक्ति सुबह 5 बजे से 4 बजे से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लगा। हॉस्टल पे ही लाइब्रेरी थी, ठीक है, तो वहीं पर बैठ करके पढ़ने लगा। बताओ उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आप लोग ऐसा सोचा मत करो कि यार मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही है, ये वो फलाने इनका ना। स्टेजेस रहते हैं, ठीक है, ये फेस रहता है लाइफ की, क्या फेस रहते हैं कि यार अभी इस मूवमेंट खराब, ये मूवमेंट खराब हो गया, इसके बाद वाला अच्छा आएगा, उसके बाद वाला खराब आएगा, उसके बाद अच्छा आएगा। मतलब लाइफ ना कभी ऐसी नहीं चलती है, ठीक है, लाइफ कभी ऐसी नहीं चलती कि आप लोगों की सोच लिया ऐसे चल रही लाइफ आप लोगों की, ये लाइफ हो गया, ठीक है, लाइफ का ग्राफ हो गया और ये ऐसे चल रही है, ये टाइम जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि समय के साथ साथ, समय जैसे जैसे आगे जा रहा है हैप्पीनेस आते जा रही है। ये तो कहना चाह रहे हैं ना यहाँ पे कि समय के साथ साथ हैप्पीनेस आ रही है, ऐसा तो होता ही नहीं है। हाँ, लाइफ तो ऐसी होती है यार, देखो ऐसी होती है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन वेव होती है ऐसे ऐसे, ये हाँ ऐसी होती है लाइफ। ऐसे यहाँ पे कोई गोल है, ये थोड़ी ना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होती लाइफ। ये तो फॉल्स है, ये तो मूवीज में दिखाता है। हाँ, ये तो मूवीज में दिखाता है, मूवीज का रहता है। आपकी लाइफ तो ऐसी है, ठीक है, बड़ी ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है आप लोगों की लाइफ। यहाँ पे कुछ अच्छा पीक मूवमेंट आ गया, हैप्पी मूवमेंट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे सैड मूवमेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ आपने कोई चीज, आपने अपनी दम पे कोई चीज खरीद लिया, मान लो मैंने बाइक खरीद लिया, ठीक है, तो मेरे लिए वो हैप्पी मूवमेंट आ गया, लेकिन वो बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो वो सैड मूवमेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर देखो फैमिली सब हंस रही मजाक कर रही है, ठीक है, फैमिली हैप्पी है, फैमिली खुश तो अपन खुश, यही फिलोसफी है, ठीक है। यहाँ पे देखो पापा की तबीयत खराब हो गई तो मेरा मूड भी खराब हो गया। तो लाइफ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है। और फिर एक एग्जाम रहेगा जो निकल जाएगा, एक एग्जाम रहेगा निकल जाएगा, उसके बाद भी लाइफ स्टेबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एग्जाम रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक, फिर लाइफ स्टेबल थोड़ी ना हो जाएगी, उसके बाद फिर नई परेशानी आएगी, फिर नया ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का, फिर से एक ग्राफ बनेगा, फिर वो जॉब से रिलेटेड ग्राफ बन जाएगा, फिर मेरी खुद की फैमिली रही उससे रिलेटेड ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लाइफ जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। ये सब फिल्मों वाली बात है, ठीक है, ये सब फिल्मों में होता रहता है, ठीक, इसको आप लोग ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। और अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत करो, ठीक है। मैं करता था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये नादानी मैंने कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग मत करना कभी ये नादानी, ठीक। मैं सोचता था कि यार मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों है, मतलब बहुत, जब आई एम वेरी यंग है ना, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, जब बहुत छोटा था, उम्र रही होगी 15-16 साल की, तो मैं सोचता था यार मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों है, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ठीक। मैं अपने दोस्त को देखता था जो बढ़िया मतलब एकदम मस्त पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, ठीक है, ये इधर से जा रहा है घूमने, उधर से जा रहा है, उसके घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, उसको रात को 2-2 3-3 बजे आ रहे हैं, और मैं यहाँ आज्ञाकारी बेटा बन रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे डांट पड़ रही है, ठीक है। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आज आप देखो तो आज आप कहाँ पे और वो कहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान बुरा है, बस एक बात बता रहा हूँ कि लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है। आप लोग को ऐसा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि सर मेरी लाइफ में खराब चल रहा है। हाँ, बात कर लिया करो, ठीक है, आप लोग बात कर लिया करो, किसी कोई ऐसा आपके जो दोस्त वगैरह रहे ना उससे बात कर लिया करो कि चलो ठीक है यार भाई, शेयर कर लिया प्रॉब्लम हमने, है ना, वो अपने हिसाब से देख लिया करो आप। लेकिन ऐसा डिमोरलाइज नहीं होगा करो कि चलो भाई जिंदगी खराब है, गिव अप ही कर दे।
देखो जरा एक क्वेश्चन लिखो, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स इज 5:3। दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात, दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, 5:3 है। देखा बेटे, रेशो ऑफ देयर स्पीड इज 6:5। उनकी चाल का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, 6:5 है। उनकी चाल का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। लिखा, रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस द पुल इज तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करें, यदि उन ट्रेनों ने एक खंबे को पार किया, then find the ratio of their time if they pass a electricity pole। कितना आ गया? हो गया बेटा? कितना आ गया? नहीं आया? देखो क्या बोल रहे हैं। पहले तो ये बताओ, जो लास्ट लाइन लिखी वो समझ में आया आप लोग को? इसमें लास्ट लाइन का खेल था पूरा। आखिरी लाइन पे क्या बोला है वो, कि एक इलेक्ट्रिसिटी पोल को पार कर रही है ना, एक बिजली के खंबे को पार कर रही है। बिजली के खंबे को पार करने का मतलब क्या हुआ? खुद की लंबाई पार करा, मतलब यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा अपनी इक्वेशन ऐड नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन ऐड नहीं होगी, यानी कि ट्रेन ने खुद की लंबाई पार करा। तो उनकी रेशो क्या दिया था, लेंथ का रेशो कितना दिया था बताइए जरा? 5:3। कितना दिया था? 5:3 दिया था। ठीक है, तो इनकी एक्चुअल लेंथ भी कितनी रहेगी? इतनी जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, बताइए उसके बाद क्या बोला? हाँ, उनकी चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:5 दिया है। कितना दिया है? 6:5 दिया है। तो मैंने आपको बताया था, देखो ये एक प्रकार से लंबाई यानी कि डिस्टेंस हो गई नहीं हो गई? हाँ, एक प्रकार से डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? D/S होता है कि नहीं होता? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? D/S, यानी कि डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड होता है। तो बताओ डिस्टेंस कितनी आ गई आप लोग की? 5 आ गई, और बटे में क्या आ गया इसका? स्पीड, यानी कि 6 आ गई, 6 की स्पीड। ठीक है, और बताओ जरा यहाँ पे कितनी आ गई आप लोग की डिस्टेंस? कितनी आ गई यहाँ पे? 3 आ गई, 3 की डिस्टेंस, और पार कितने से कर रहे हो? 5 से कर रहे हैं। ठीक, आजू बाजू में कोई चीज कट रही है क्या? नहीं कट रही, तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो एक्चुअली रेशो में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है, जब दो रेशो रहते तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी एक्चुअल प्रोसेस बता दे रहा हूँ। ठीक, बाद में आप लोग को काम आएगी। रेशो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पे आएगी काम। आप लेते हो इन दोनों का एलसीएम। क्या लेते हो आप? इन दोनों का एलसीएम। तो बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा? 30। ठीक है, 6 से काटा तो कितने बार में कट गया? 5 बार में। और 5 से काटा तो कितने बार में कट गया? 6 बार में। मतलब एक प्रकार से आपने 5 का गोला इधर और 6 का गोला इधर करा दिया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं इतना? ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ से 5 से आपने गोला करा कितना आ गया? 25, और यहाँ पर कितना आ गया? 18। तो उनकी टाइम का रेशो कितना आ गया? 25:18 आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? ठीक है, वो मेन जो चीज आप लोग को बताया ना कि वहां पर एलसीएम लिया जाता है, ना कि वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ठीक है, तो वो चीज याद रखना आप लोग। रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो और क्लियर कर देंगे आप लोग को। ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है? ऐसा डायगोनल में काट दिया? शाबाश।
वही कर रहे थे, फॉर्मूले तो याद रखो। हाँ देख तो लिया करो क्या बोल रहा है वो। काटा कुटी करने में बहुत मजा आती है तुम लोग को। हाँ लिए दिए खच खोच गोदागारी करने में मजा आने लगी है क्या? देख तो लिया करो। पूछा क्या उसने? टाइम का पूछा ना, टाइम का पूछा उसने आपसे। अगर 2 बार स्पीड दे दिया होता या 2 बार टाइम दे दिया होता या 2 बार डिस्टेंस दे दिया होता तो फिर आप कर सकते थे। साइड की जो आपकी इक्वेशन है वो सेम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, साइड में जो यूनिट दिया हुआ है इसने आप लोग को वो सेम हो जाए। ठीक है, साइड में जो क्वांटिटी दिया है वो सेम हो जाए, तब आप लोग कर सकते हो ये। कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे दिया तो कर देना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे दिया तो कर लेना आप लोग। ठीक है, ऐसी डिस्टेंस दे दिया तो कर लेना, स्पीड दे दिया तो कर लेना, टाइम दे दिया तो कर लेना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखिए। अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 126 kmph। एक ट्रेन की रफ्तार, एक ट्रेन की चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये नंबर देखा देखा लग रहा है क्या? 126। ठीक है, ट्रेन की चाल 126 मीटर 26 किलोमीटर प्रति घंटे की है। A train is moving with the speed of 126 kmph. The length of the platform, the length of the train is 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर की है। 300 मीटर की है। 300 मीटर की है। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर की है। 300 मीटर की है, जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर्स which takes 24 seconds to pass a platform, which takes 24 seconds to pass a platform. Then find how much time a man will take to pass the same platform if the man is moving with the speed of 9/5 meter per second. If the man is moving with the speed of 9/5 meter per second. क्या लिखा हिंदी में? क्या लिखा अपन ने? ट्रेन की लंबाई 300 मीटर की है, जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। लिखा? ठीक है, तो ज्ञात करें उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में एक व्यक्ति द्वारा कितना समय लिया जाएगा। यदि व्यक्ति की चाल 9/5 मीटर पर सेकंड की है। 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 बनेगा बेटा? देखो कल भी ऐसे कुछ सवाल कराए थे आप लोग को आखिरी में। हाँ देखो जरा, मीटर पर सेकंड की 5 बार बोला था मैंने क्वेश्चन के दौरान पे, उसके बाद फिर से बोल रहे 9/5 क्या? हो गया? कितना आ गया?
हाँ जी बोलो। देखो क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, बोलो क्या बोला गया है उसमें क्वेश्चन में। 126 kmph की रफ्तार से क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। 126 का मतलब 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, यही होगा कि नहीं होगा। अरे 18 सत्ते और 5 सत्ते कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगेगा, हाँ 24 सेकेंड। तो 35 गुणा 24 कर दोगे कि नहीं, 35 गुणा 24 कर दिया तो आपको पूरी लंबाई मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, बताओ समझ में आएगी नहीं। तो 35 चौक कितना हो गया, 170, कितना हो गया 140, कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है। 35 दूनी 70, 70 और 4 84, कितना हो गया 84 हो गया। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई आपकी, 840 हो गई। 840 में से 300 मीटर की क्या हो गई, ट्रेन हो गई, क्या हो गई, ट्रेन हो गई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई आप लोगों की, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई बेटा, 540 आ गई, कितनी आ गई 540। अब 540 मीटर लंबा आपका प्लेटफॉर्म है, क्या है 540 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को पार कराने में आपको व्यक्ति को कितना समय लगेगा, ठीक है, जिसकी रफ्तार कितनी है 9/5 मीटर पर सेकंड की है, समझ में आया कि नहीं। तो टाइम निकालना था आप लोग को, ठीक। तो बताओ 9 छिंग कितना हो गया, हाँ 54 हो गया, और 60 पंचे 300, है ना। तो 300 सेकंड का समय लगेगा। अगर उसने आपसे मिनट में पूछ लिया तो क्या बताओगे आंसर, 5 मिनट। क्लियर हुआ कि नहीं, 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट। क्लियर हुआ, यही आ रहा था, यही आ रहा है, क्यों भाई आ रहा है, बना नहीं, नोट कर लो, डाटा देख लो एक बार, यही लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे, सही था ना, हाँ तो नोट कर लो फिर। लिखो इसी प्रकार का एक सवाल लिखो, घर से करके लिख करके आना। क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, आपका क्वेश्चन लिख करके नहीं हुआ था, 9/5 मीटर पर सेकंड का है, बस इतने तो बोला, आखिरी लाइन पे ही था 9/5 मीटर पर सेकंड है, व्यक्ति की रफ्तार 9/5 मीटर पर सेकंड की है। व्यक्ति द्वारा समय बताएं, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है, व्यक्ति द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। क्लियर हुआ बेटा आप लोग को, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो एक क्वेश्चन और लिखो, इसको घर से करके लेकर के आना आप लोग, ठीक है। देखिए जरा, एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की है। A train is moving with the speed of 144 kmph, 144 kmph, 144 kmph, and takes 25 seconds to pass a platform, और 25 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, और 25 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, और 25 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, और 25 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 820 मीटर की है, यदि ट्रेन की लंबाई 820 मीटर की है, यदि ट्रेन की लंबाई 820 मीटर की है, तो उस व्यक्ति के द्वारा लगने वाला समय ज्ञात करें, जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो उस व्यक्ति को लगने वाला समय ज्ञात करें जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यहाँ क्या बताना है आप लोग को, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय। तो उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है। A train is moving with the speed of 144 kmph, takes 25 seconds to pass a platform, If the length of the train is 820 meters, then find how much time a man will take
to pass that platform with a speed of 36 kmph, with a speed of 36 kmph। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप क्या करोगे घर से करके लेकर के आओगे। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको करो जरा, यहीं पे करो, इसको सॉल्व कर लोगे ना नोट आप लोग। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, एक क्वेश्चन और लिखिए। एक ट्रेन की चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक ट्रेन की चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की है। किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 24 सेकंड का समय लगता है। 24 सेकंड का समय लगता है। किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 24 सेकंड का समय लगता है। 24 सेकंड का समय लगता है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 5/7 है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 5/7 है, 5/7 है, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 kmph, takes 24 seconds to pass a platform, if the length of the platform is 5/7 of the length of the train, then find the length of the platform, as well as length of the train, बताइए कितना आएगा। कितना आएगा भाई? कितना आ गया बताइए? नहीं आ रहा? कितना आया? सौ और 340 क्या है? कितना आ रहा है? 100 और 280, 380 280 कितना आ रहा है? देखो जरा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्रेन की देखो, ट्रेन कितनी चाल से चल रही है? हाँ, 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो चलो इसे सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, इससे ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देते हैं। देखो इतनी रफ्तार से ट्रेन नहीं चलती, लेकिन चलो ठीक है, बोलने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, 720 कर देते अपन। ठीक, गुस्सा क्यों हो जाते हैं तुम लोग बात में? ठीक है, देखो 72 का मतलब कितना हो गया? 72 का मतलब कितना आ गया बताओ? मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, एक जीरो और लगा देना। ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है ट्रेन। कितनी चल रही है? 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है आप लोग की। और कितने सेकंड चलवा लिया आपने? 24 सेकंड चलवा लिया। कितने सेकंड? 24 सेकंड चलवा लिया। बताओ कितना रहेगा? 4800 आ जाएगा। ठीक है, 4800 मीटर क्या हो गई? 4800 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई मिलाकर के हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
अब ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन का कितना है 5/7 है, यानी कि ट्रेन की लंबाई हो गई 7 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई कितना 5 हो गई। ये बात समझ में आएगी नहीं बेटा, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई आप लोगों की 7 हो गई और प्लेटफॉर्म की कितनी हो गई 5 हो गई। ये बोला कि समझ में आएगी नहीं वाली लाइन कि ट्रेन की जो लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई का कितना है 5/7 है, ट्रेन की लंबाई का 5/7 यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 7 और प्लेटफॉर्म की कितनी हो गई 5 हो गई। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो गया 12 होगी लंबाई, लंबाई कितनी हो गई 12, ठीक है। आपके हिसाब से 12 और प्रश्न के हिसाब से कितना, हाँ तो कितने गुना हो गया ये बताइए, कितने गुना 400 गुना। अगर ये 400 गुना तो यानी वैल्यू भी कितने गुना 400 गुना, और यानी वैल्यू भी कितने गुना 400 गुना। तो बताओ जरा यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी, बताओ फटाफट कितना 2800, ठीक है। और यहाँ पे बताओ कितनी रहेगी 2000, ठीक है। कर लोगे ऐसा, बहुत स्पीड से चला दिया हमने ट्रेन को, ट्रेन स्पीड से चल गई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ गई और ट्रेन की लंबाई बढ़ गई, ठीक। एनीवे कोई बात नहीं, ठीक होता रहता है, लिखने में सही था बोलने में गलत हो गया था, ठीक है। नोट कर लो इसको भी, चलो ठीक है। ऐसा प्रश्न भी देख लो एक, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा तुम्हारे पेपर में। तुम लोग की किस्मत खराब है, पेपर में जाएगा ऐसे सवाल। लिखा बेटा, हो गया। एक ट्रेन के द्वारा एक ट्रेन के द्वारा एक ट्रेन के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी एक ट्रेन के द्वारा किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार किया जाता है, 15 सेकंड में पार किया जाता है। एक ट्रेन के द्वारा किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार किया जाता है यदि ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यदि ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो ज्ञात करें उससे डेढ़ गुनी बड़ी ट्रेन को पार करने में उससे डेढ़ गुनी बड़ी ट्रेन TB लिख लेगा उसको, ठीक है। ट्रेन यानी ट्रेन बी को पार करने में उसी ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। कितनी बड़ी है ट्रेन, डेढ़ गुनी बड़ी है, ठीक है। बताओ कितना आएगा आंसर, डेढ़ गुनी बड़ी ट्रेन है, ठीक है। अगर उसने प्रश्न में आपको बोल दिया 50% बड़ी ट्रेन है तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, पचास प्रतिशत बड़ी का मतलब क्या हुआ, अभी डेढ़ गुना ही बड़ा हुआ, समझ में आया कि नहीं। डेढ़ का मतलब क्या होता है, हाँ डेढ़ का मतलब होता है 3/2 और 50% बड़ी का मतलब हो गया 3/2, समझ में आया कि नहीं। 50 का मतलब क्या होता है 1/2, हाँ कितने की वृद्धि, 2 पर कितने की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे था 1 की वृद्धि कर देंगे तो आपका ओरिजिनल कितना रहेगा 3/2, ठीक। कितना आ गया आंसर बताओ,
देखो एक व्यक्ति को पार करा उसने, यानी कि खुद की लंबाई को पार करा, समझ आया कि नहीं? खुद की लंबाई को पार करा, तो खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लग गया उसको बताओ जरा? 15 सेकेंड। हाँ 15 सेकेंड में खुद की लंबाई को पार करा उसने, और चाल कितनी थी उसकी बताओ? 108 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है वो ट्रेन, 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। तो टोटल लंबाई कितनी आ गई ट्रेन की बताओ जरा? टोटल लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे? 450 आ गई। 450 मीटर लंबी क्या हो गई आप लोगों की? ट्रेन हो गई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 450 मीटर की आ गई आप लोग की। ठीक है, अब 450 का 1.5 गुना, यानी कि 450 का आधा करके उसमें और जोड़ दो। ठीक है, 450 का आधा कितना होगा? 225। 225 आपने जोड़ दिया 450 में। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को बताओ जरा? यहाँ पे 675 मिल जाएगा। इतना ही मिलेगा कि नहीं? अब आप लोग को 675 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन आपकी, ये दूसरी ट्रेन आ गई बेटा, ये पूरी लंबाई नहीं हुई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो एक बार और समझा देते बेटा आप लोग को। ये जो यहाँ पर 450 आया, ये इन दोनों का गुणा करने के बाद ये पूरी ट्रेन की लंबाई आई। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, अब उसके बाद वाली लाइन पे वो ये बोल रहा है कि ये एक ट्रेन तो ये हो गई। ठीक, दूसरी ट्रेन जो है बेटा वो कितनी बड़ी है? इसकी 1.5 गुना है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई है 450, कितनी है इसकी? 450, तो आपको 450 का कितना कर देना है? 3/2 कर देना है। कितना कर देना है? 3/2। ठीक है, या तो फिर इसका आधा करके जोड़ देना। ठीक, बताओ 3/2 करा आप लोगों ने तो कितने बार में कट गया? ये बताओ जरा कितने बार में कट गया? 225 बार में कट गया। समझ में आया कि नहीं? और 3 से गुणा करा आपने तो कितना मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पे 5, 7 और यहाँ पे कितने मिल जाएगा? 6। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 675 आ गई। कितनी आ गई? 675। अब इसको पार करने में उसको लगने वाला समय बता रहा है आप लोग को। आपके पास चाल है कि नहीं है ऑलरेडी? बताओ 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही कि नहीं चल रही? क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताओ टोटल लंबाई कितनी हो गई यहाँ से? आप लोग बताइए टोटल लंबाई कितनी हो गई यहाँ से? हाँ बोलो कितनी हो गई यहाँ पे? बताओ। 5 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 1125 हो गई। 1125 लंबाई हो गई बेटा उसकी। 1125 क्या हो गई? लंबाई हो गई। और कितने से चल रही है? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। कितने से चल रही है? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक, तो 30 मीटर पर सेकंड के आपने भाग लगा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? टाइम, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड लिखा हुआ है, तो क्या निकलेगा यहाँ से? टाइम निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? 3 से काट लो पहले इसको। 3 से काटा आप लोगों ने, 3 एक कम 3, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक, 3 त्रिका 9, 2 कैरी, 3 सत्ते और कितना जाएगा यहाँ पे? 1 कैरी और 3 पंचे। ठीक, तो आप लोग को टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे? नहीं बेटा, 37.5 सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं? 37.5 सेकेंड लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे 10 बच गया ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना आप लोग 10 को हटा करके। ठीक, अच्छा देखो कैसे पता करोगे आप लोग कि ये नंबर जो है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है 3 से? आप लोग चेक कर लिया करो 1125 जो है इसको जोड़ने में 3 से कटने वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 3 हटाते जाओ। क्या करते जाओ? 3 हटाते जाओ। 2 और 1 3, हाँ 1 और 5 6, यानी कि 3 के पहाड़े में जो आ जाए। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है 3 6 और 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर 3 6 9 बन रहा है तो हटाते जाना आप लोग, मतलब वो नंबर 3 से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से जब आपको 2 का देखना रहता है तो क्या देखते हो आप? आखिरी का नंबर देखते हो, आखिरी में 1 नंबर। जब आपको 4 से देखना है तो आप आखिरी के 2 नंबर देखो। कितने नंबर देखो? और ऐसे अगर 8 से देखना है तो आखिरी के 3 नंबर देखो। समझ में आया कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बेटा 11 12 से 1 और 1 से 2। बेटा अभी हमारी क्लास चल रही है अभी। ठीक है, ऑलरेडी क्लास में। हो गया? नोट कर लिए? ठीक, तो इसके आगे का अपन कल कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग और एब्सेंट नहीं करो। ठीक है, टाइम से आओ, 10 बजे क्लास का टाइम रहता है, टाइम से आइए आप लोग। ठीक, आज थोड़ा सा क्या बिजी भी है ना।